दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में लपेटा पाइप कैसे बनता है और क्यों इन पाइप को लपेटने पर ये नहीं टूटता? और लपेटा पाइप को बनाने के लिए कैसे प्लास्टिक के दाने का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे फैक्ट्री में इतने लंबे पाइप को बनाते हैं? दोस्तों, शुरुआत करते हैं खेतों में सिंचाई के काम आने वाले इन पाइप से, जिन्हें लपेटा पाइप भी कहते हैं। पहले के समय में खेतों में सिंचाई कच्ची नालियों के द्वारा करी जाती थी, पर अब किसान इस ट्रांसपेरेंट लपेटा पाइप का यूज करके अपने खेतों में पानी पहुंचाते हैं। लपेटा पाइप को बनाने के लिए प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स को लिया जाता है और इसी के साथ कुछ केमिकल्स को भी लिया जाता है। इसके बाद इन प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स को एक मशीन के होपर यानी कि एक तरह के कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इसके बगल की दूसरी मशीन में, जिसमें प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के साथ केमिकल्स को डाला जाता है। अब इस मशीन द्वारा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। इस मशीन में लगे इलेक्ट्रिकल स्टूल्स की मदद से इन ग्रेन्यूल्स को हीट किया जाता है और फिर इसे लिक्विड में कन्वर्ट करके इसे मशीन के अगले पार्ट की तरफ बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर इस लिक्विड से पाइप के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पर लपेटा पाइप का शेप बनना तैयार हो जाता है और इसी तरह लपेटा पाइप यानी सिंचाई पाइप दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए ये चला जाता है जहाँ पर अगली मशीन में पानी स्प्रे होता रहता है और इस पाइप पर पानी स्प्रेड हो जाता है। मगर आप ये मत सोचना कि इन्हें पानी से ही बनाया जाता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी की क्या जरूरत है, और बता देते हैं कि जब प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स की हीट की हेल्प से लिक्विड में बदल जाती है ना, तो इससे बना पाइप भी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और वो लचीला भी होता है और पानी के संपर्क में आते ही वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और इससे वह थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक इस लिक्विड से पाइप का आकार कैसे ले लेता है, ये भी सवाल आपके मन में होगा ही। तो आपको बता दें कि जब लिक्विड से पाइप के बनते वक्त इस मशीन में लगा ब्लोवर इसको एयर देता है, जिससे ये फूल जाता है और फूलने के बाद ये धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। अब वापस अपने प्रोसेस पर आते हैं, जहाँ पर पानी की मदद से पाइप को ठंडा कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इस पाइप को आगे बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर एक तरह की मशीन की हेल्प से इस पाइप को प्रेस किया जाता है, जिससे इसकी बॉन्डिंग यानी कि इसे लपेटा जा सके। लेकिन यहाँ पर इन मशीन कन्वेयर बेल्ट तो होती नहीं है। फिर ये पाइप कैसे बनता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये मशीन ही एक तरह से कन्वेयर बेल्ट का ही काम करती है, जो एक दूसरे से अटैच होती है और पाइप को आगे की मशीन अपनी तरफ खींचती रहती है। वहीं इसका एक लॉजिक ये भी है कि इन्हें इसलिए प्रेशर के साथ खींचा जाता है, जिससे पाइप को बराबर खींचा जा सके, नहीं तो वो अपने आप बढ़ने में टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इसके साथ ही जब तक पाइप पूरी तरह से बन नहीं जाता है, तब तक इसे छुआ नहीं जाता है, क्योंकि ये मुलायम और गर्म होती है। अब हम अपने अगले प्रोसेस पर आते हैं, जहाँ पर इस पाइप के तैयार होने के बाद इसकी ब्रांडिंग करी जाती है, यानी इसे लपेटा जाता है। एक खास मशीन की हेल्प से इस पाइप को लपेट लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें वर्कर्स की मदद से बंडल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। फिर एक जगह पर उन्हें स्टोर भी कर लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पाइप को लपेटा पाइप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुलायम और लचीला होता है, जिससे इसे खेत में फैलाने में आसानी होती है और जब सिंचाई हो जाती है ना, तो इसे आसानी से लपेट भी लिया जाता है। ये होता तो है लचीला, लेकिन ये बहुत मजबूत भी होता है, जिससे पानी का हाई प्रेशर भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। खेतों में सिंचाई के लिए इस पाइप को बेस्ट पाइप माना जाता है और आप इसे किसान के खेतों में जरूर देख सकते हैं।